एक्सरसाइज 8.1 और इसमें जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है। ये जो चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का मतलब है जो हमने समाकलन अब तक पढ़े हैं, इंटीग्रल जो हमने पढ़े हैं उनका अनुप्रयोग, समाकलनों का अनुप्रयोग, उनका क्या फायदा है, किस क्यों हमने इतने सारे इंटीग्रल पढ़े हैं, वो इसमें बताया गया है। थोड़ा सा ही है, 2 एक्सरसाइज है, किस तरह से उनका यूज करते हैं ये इसमें बताया। देखो अगर कोई ये एक्स एक्स और वाई एक्स तुमने पढ़े हैं, अगर कोई कर्व तुमने ये सीखा है कि आयत है, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल निकालना सीख लिया है, रेक्टेंगल का स्क्वायर का सीखा है, ठीक है, स्क्वायर का सीखा है, फिर तुमने पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज का सीखा, चतुर्भुज का सीखा, त्रिभुज का सीखा, ये सारे क्षेत्रफल तुमने निकालने सीख लिए। लेकिन अगर आकृति कुछ और तरीके की हो जाए, कर्व की फॉर्म में ऐसे आ जाए आकृति, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? मान लो ऐसी कोई आकृति बन गई, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? ये आकृति बन गई, तो ऐसी आकृति के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, समाकलन का प्रयोग करते हैं। कैसी भी आकृति हो, कैसी भी, ठीक है। तुमने वैसे सीख लिया कि ये जो सर्कल है, वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? बताइए क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर पैराबोला की फॉर्म में है, परवलय, अगर परवलय का आकृति है, ये वाली आकृति बन गई, ठीक है। मान लिया कोई प्लेट है, घर में खाने की अब तो नई नई डिजाइन की आ रही हैं, तो ये प्लेट इस तरह की होगी और इस प्लेट में कितनी चद्दर लगेगी, क्षेत्रफल से मतलब यही तो निकालते थे हम कि इसमें कितनी चद्दर लगेगी। तो इस ऐसी अगर कोई प्लेट होगी तो इसमें कितनी चद्दर लगेगी, कैसे निकालोगे? फिर ऐसी भी आ रही है, चलो तुम्हें लग रहा होगा ऐसी तो नहीं है, तो वैसी बता रहे हैं, ऐसी तो नहीं आ रही कहीं भी, ठीक है, पर ऐसी तो आ रही है, ये इलिप्स की, दीर्घवृत्त की रूप की आकृति की। अगर ऐसी प्लेट आ गई तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकाल लोगे? तो तुमने वृत्त का तो निकालना सीख लिया, लेकिन ऐसी जो आकृति आती हैं इनका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये इसमें बताया गया है समाकलन के अनुप्रयोग में। अब इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं। देखो अगर मान लिया कोई, अभी हमने बताया वृत्त, ये इस तरह की कोई आकृति आ गई, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है, ए फॉर एरिया के लिए लिख रहे हैं, वाई डी एक्स, ये फॉर्मूला है। बस y का मान रखना है, y से मतलब है जो वो हमें फंक्शन देगा, जो कर्व देगा, अभी निकाल के दिखाएंगे, और dx, और कहाँ से कहाँ तक है, जैसे ये बताएगा हमें कि ये इसकी जो लिमिट है x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक, यानी कि जैसे कह दी इसने 2 से लेकर 3 मीटर की दूरी तक, 1 से लेकर 1.5 मीटर की डिस्टेंस तक, ऐसे करके हमें एरिया निकालना है। तो वो लिमिट्स यहाँ रख लेते हैं, और ये भी शर्त है कि ये जो एक्स अक्ष है ना, केवल इसी के बीच तक का एरिया निकालना है हमें, केवल इसके बीच तक का, यानी कि इस कर्व और एक्स अक्ष के बीच का एरिया। जो तुमने पढ़ा है ना फॉर्मूला भाई, जैसे उसका निकालते थे रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल क्या बोलते हैं? आयत। क्या क्या होता था इसका फॉर्मूला बताओ? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये एल इंटू बी हो गया। यही है यहाँ भी, ये तो वाई तो है ये, क्योंकि वाई ऊपर को होता है ना, ये तो वाई हो गया, और ये डी एक्स होगी इसकी चौड़ाई, तो वाई इंटू डी एक्स, वही है लंबाई गुना चौड़ाई, फॉर्मूला अब भी वही चल रहा है। ये लंबाई, इसे लंबाई कह दो या चौड़ाई, गुनाई तो करनी है, तो ये वाई और इंटू डी एक्स कहा है इसे चौड़ाई को। तो इस तरीके से हम इनके क्षेत्रफल निकालते हैं, और ये लिमिट है कि कहाँ से कहाँ तक निकालना है, आकृति कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक खत्म है। ये फॉर्मूला सभी जगह यूज होगा। अच्छा, अगर ये हो गया इधर को, ये तो हो गया एक्स अक्ष पे, ध्यान से देखना, ये बात समझने की है। अगर ये एक्स अक्ष पे है तो वाई इंटू डी एक्स है, और अगर ये इस पे हो जाए, मैं मान ले इसको ऐसे कर दूं इधर, अगर ये आकृति ऐसे तो बन सके, तो
ये वाई एक्स पे अगर बन रही हो आकृति ऐसे, तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है एक्स इंटू डी वाई, क्योंकि तब डी वाई होगी इसकी चौड़ाई ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक डी वाई, और ये जो लंबाई है ये एक्स है इस तरह से। तो ये, और फिर ये वाई एक्स के और इस कर्व के बीच का एरिया निकालती है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि किसके बीच का एरिया निकाल रही है। उस वाले में तो एक्स अक्स और कर्व के बीच का था, यहाँ ये वाई एक्स और इस कर्व के बीच का एरिया निकालता है। ये फॉर्मूला जो है हमारा यहीं तक काम करता है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ तुम्हें निकाल के। क्वेश्चन बड़े आसान है, जो तुमने सीख रखे हैं उन्हीं का उपयोग है बस। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ इसका एक्सरसाइज का, और पहला क्वेश्चन क्या है, वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स, ये दिया हुआ है वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स। हमें क्या करना है इसमें, रेखाओं x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रथम पाद में कह रहा है, इसका मतलब है कि पहले क्वाड्रेंट में कह रहा है, यहाँ इस वाले में बस फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये तो बनता है, तो इस वाले में कह रहा है x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 4 तक, यानी कि ये 1 होगी डिस्टेंस, ये 4 है, और कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। ये कैसा होता है, पैराबोला होता है, ये इस तरह का बताया था ना, परवल है इस तरह का। लेकिन ये प्रथम पाद में कह रहा है, यानी कि केवल इसे ऊपर ऊपर कह रहा है, यही एक्स अक्ष, देखो इसकी भाषा पढ़ो, ये भी समझने की बात है। ये कह रहा है एक्स अक्ष एक्स इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 4 और ये कर्व, और ये यहाँ से अब हटा दो, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बना दिया, ये लो ये, ठीक है ना, केवल इसी इसका ही पूछ रहा है, ये इस वाले का ही, इसे शेड कर दें हम, ये लो, केवल इस वाले का ही एरिया निकालना है, ये जो आकृति बनी हुई है हमारी। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला भी तुम्हें बताया था, यूज़ करेंगे उसी का ही, वाई डी एक्स, फॉर्मूला सब में यही लगना है। अगर एक्स एक्स कह दी इसने तो ये वाला, और अगर वाई एक्स कह दी तो एक्स डी वाई, इतना चेंज हो जाएगा ये। फिर इसमें x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 4 तक है, तो ये 1 से लेके 4, ठीक है, ये जो लिमिट्स हैं इसकी x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 4 तक है। और y का मान यहां से निकालना है, y का मान क्या होगा, अंडर रूट एक्स, ऐसे सभी में y का मान निकाल लेना है, और इसमें रखो तो लिमिट्स क्या हो जाएंगी, 1 से 4, y का मान अंडर रूट एक्स डी एक्स, बस इतना सा काम है। तो सिंपल ही है सवाल। अंडर रूट एक्स को क्या लिख लोगे, x की पावर 1/2, और अब x टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बोलो, x टू द पावर 3/2 ओवर 3/2, तो 3 नीचे और 2 ऊपर, और लिमिट्स 1 से लेके 4 करो, इसे इसमें लिमिट्स रख लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2/3, पहले तो यहाँ 4 रखेंगे, 4 की पावर 3/2, और फिर यहाँ 1 रखेंगे, 1 टू द पावर 3/2, ठीक है। अब क्या करोगे, 4 की पावर 3/2 क्या हो गया भाई, 4 को लिख सके हम 2 की पावर 2, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 8 लिख दूं, और -1 कितना हो गया, 7, तो 2/3 मल्टीप्लाई 7 कितना आ गया, 14/3। इस तरीके से ये हमने सोल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें दिया हुआ है कर्व वाई इक्वल टू 9x और x इक्वल टू 2 से 4 के बीच में निकालना है हमें। तो ये हो गया 2 से 4, 2 to 4, 3 रूट एक्स, वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 3 रूट एक्स, और ये हो गया 3 हमने बाहर कर लिया, कॉन्स्टेंट है, और लिमिट्स फ्रॉम 2 to 4, एक्स टू द पावर 1/2, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स टू द पावर 3/2, 4 टू द पावर 3/2 माइनस 2 टू द पावर 3/2, ये आ गया 28 माइनस √2, और ये 2√2 आ गया, और इस प्रकार से 16 माइनस 4√2। थर्ड क्वेश्चन है x इक्वल टू 4y, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, और एक्स डी वाई यूज़ करना है, ये एक्स डी एक्स नहीं, एक्स डी वाई, और यहाँ पे हो जाएगा वाई डी वाई, और इसका इंटीग्रेशन ये डी वाई है, 2y टू द पावर 3/2 फ्रॉम 2 to 4, 8 माइनस 2√2, तो आएगा 32 माइनस 8√2/3,
ये आ गया इसका आंसर। ये आकृति हमें पहचाननी आनी चाहिए थोड़ा सा। ये एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 जो है ये दीर्घवृत्त होता है ना, तुमने पढ़ा है 11th में। दीर्घवृत्त है ये स्क्वायर का मान 16 और बी स्क्वायर का मान 9 है ना। तो ये अब थोड़ी सी आकृति में समझाने के लिए तुम्हें बता दूं कि ये इस तरह की आकृति है। तो इसका हमें एरिया निकालना है और सारे का एरिया निकालना है। और ये सारे जिसके 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। और चारों पार्ट जो है ना इसके इक्वल ही होते हैं, ये इक्वल होते हैं चारों पार्ट। तो अगर हमें एक का निकाल लें उसे फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों का निकल जाएगा। तो पहले एक का निकाल लेते हैं। चलो एक का कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से ए स्क्वेयर इक्वल टू 16 है तो ए का मान कितना जाएगा 4, और बी स्क्वेयर इक्वल टू 9 है तो बी का मान कितना आ गया 3। क्या होते हैं ये ए और बी, इसका मतलब है ए का मान 4 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है ये, और हमें यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे का इसका एरिया निकालना है। तो जब पूरे का निकालना है तो इसकी जो लिमिट होंगी 0 से लेके 4 तक लेंगे हम, ठीक है ना। इसने लिमिट नहीं दी हुई थी कि एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक कह रहा है, इसने नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में। यह हमें पहचानना होगा और इसी से निकालेंगे हम। तो यहाँ से लेके 0 से लेके 4 तक हमें इसका एक्स का मान रखना है और बस फॉर्मूला लगाओ। एरिया निकालना है तो फॉर्मूला क्या था, वाई डी एक्स। लिखो y का मान निकालो, यहाँ से y का मान निकाल लेंगे तो क्या निकलेगा, इसको इधर लेके जाओ, ठीक है। इसको इधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा, मैं थोड़ा सा सोल्व करके बता दूं, बाई वाई स्क्वेयर अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 16, ठीक है। 16 की मल्टीप्लाई करो, 16 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 16, ये है वाई स्क्वेयर बाई 9, ठीक है। 9 को उधर ले जाओ तो वाई स्क्वेयर का मान आ गया 9/16 और ये हो गया 16 माइनस एक्स स्क्वेयर। आया समझ में कैसे करा। और अब y का मान निकाल लो, क्या आ गया 3/4 और अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। ये इसका अंडर रूट नहीं निकलता तो अब इसे यहाँ पे रख लेंगे, y का मान ऐसे करके 3/4 रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, और x की लिमिट 0 से लेके 4, ये x की लिमिट रखेंगे। और अब इसका इंटीग्रेशन बता सकता है कोई, हाँ क्या था फॉर्मूला इसका, इसका इंटीग्रेशन बताओ। हाँ ये नहीं है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है इसका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x/2, सुनो मैं लिख रहा हूं x/2 अंडर रूट यही संख्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर है ये, साइन इनवर्स x अपॉन ए से मतलब है 4, लिमिट्स हैं 0 से लेके 4, ये याद कर लो, ये फॉर्मूला ये है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि यही संख्या प्लस ए स्क्वायर ये संख्या बाई 2 साइन वर्स x अपॉन ए। तो चलो इसको रखते हैं अब हम 3/4, लिमिट रखेंगे पहले 4 रख रहे हैं तो ये होगी 4/2, 2 आ गया, लेकिन यहाँ 4 रखने पर 16 माइनस 16 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, इस पर आ जाओ, प्लस 16/2 कितना हो गया 8, और 4/4 कितना हो गया साइन वर्स 1, और 1 की वैल्यू साइन वर्स 1 क्या होता है π/2, फिर 0 रखेंगे, ये 0 रखने पे देखो ये 0 शुरू में हो गया और साइन वर्स 0 का मान 0, बस सब खत्म। अब 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, ठीक है। इसे डिवाइड कर दिया 2 से तो ये हो गया 4π, तो 3/4 और मल्टीप्लाई 4π, और 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया ये 3π, 3π आ गया एक हिस्से का, इसका हिस्से हैं 4, तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल, पूर्ण आकृति का लिख लो चाहे, पूर्ण आकृति का
क्षेत्रफल कितना होगा भाई 3 पाई और गुना में 4 कितना आ गया 12 पाई। ये लो ये आ गया। इस तरह से निकालना है।